हेलो गाइस, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आज आपको फ्रंट नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वो बहुत अच्छा लगता है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो हर कोई बनवा रहा है और हर कोई बना रहा है। तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी आपके लिए। आप देखना, मैं कटिंग दिखाऊंगी आपके लिए। जी मेरे पास मैन फैब्रिक है और जी अस्तर वाला पार्ट है, तो इस पर मैं अब कटिंग करूँगी। तो आगे हम नाप कर लेंगे कि कितना लेना है। मुझे लेना है 15.5 इंच, क्योंकि मुझे 14.5 इंच बना कर रखना है। तो 15.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। और शोल्डर का लंबाई लेना है मुझे 7 इंच, तो मैं 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। और आर्म होल की भी 7 इंच लेना है। बोट नेक पर बना है जी गला, तो 7-7 इंच लेंगे। मेरा 36 साइज है तो 7 इंच ही लेना है। अगर इससे नीचे है तो 6 इंच ले सकते हो। अगर इससे ऊपर है तो 7.5 इंच 38 या 40 का 7.5 इंच ले सकते हो आप। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। जो हमारा बोट नेक गला है तो बड़ा साइज होता है, तो अंदर की तरफ लेना ही होता है, जिससे एक आगे की तरफ हमारे वो सुकड़न वगैरह पड़ जाती है ना, तो वो ना पड़े। तो बेस्ट है मेरा 32 इंच, तो 8 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मैं प्रिंसेस कट के लिए ले रही हूँ। और बाकी का जो 2 पॉइंट है वो मैं ले रही हूँ 2 इंच मार्जिन के लिए। गला ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और इसकी लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच। आप 7 भी ले सकते हो, मगर मुझे ज़्यादा डीप आगे की तरफ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 6.5 ही ले रही हूँ। और 2 इंच इस ऐसे निशान लगाऊंगी। 2 इंच आप भी लगाना। इस तरीके से 2 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरफ से 1 इंच लेना है। अब मैं क्या करूँगी, इससे राउंड शेप देते हुए इस पॉइंट को मिला दूँगी इस तरीके से, और इस तरीके से इस पॉइंट को मिला दूँगी। तो जी मेरा गले का डिजाइन हो गया है जी। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैंने गहराई भी दे दी है और हम सिलने के बाद और भी देंगे। तो अब हम टक पॉइंट ले रहे हैं, तो मैं 10.5 इंच ले रही हूँ मेरे हिसाब से। और प्रिंसेस कट के लिए मैं प्लेट ले रही हूँ 3.5 इंच पर, और ऊपर की तरफ लूँगी मैं 4.25 इंच। इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इन दोनों निशानों को मिला देना है इस तरीके से, और इस निशान को आर्म होल की तरफ मिला देना है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और इस तरफ से लगाएंगे 2 इंच पर। इस तरीके से लगाकर एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन को इसमें गुलाई देते हुए मिला देंगे इस तरीके से। तो हमारा क्या हो गया जी, प्रिंसेस कट टक पॉइंट बन गया है। हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आगे हम कटिंग कर लेंगे। और अब आर्म होल की तरफ भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे, नेक की भी कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से बन जाता है, बहुत सरल रहता है। आप एक बार बना कर देखें, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अस्तर पर कटिंग कर ली है। अब मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। तो मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है, तो अब क्या करूँगी, आपके लिए मैं स्टिचिंग दिखाऊँगी। तो अब हम स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग इस तरीके से रख लेंगे। मेन पार्ट को अस्तर के ऊपर, अस्तर को रख लेना है मेन पार्ट के ऊपर, और 2 डोरी बनाना है। मैंने मेन फैब्रिक की बनाई है। आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो, मगर मेरे हिसाब से आप रेडीमेड ना लेके मेन फैब्रिक की बनाना। इस तरीके से सिलाई करते हुए जी दोनों पॉइंट पर हम डोरी अटैच कर देंगे।
इस तरीके से। इस तरीके से डोरी अटैच कर देना है और अच्छे से दबा देना है इसको पक्की सिलाई कर कर, और पूरे गले पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस वाली डोरी को भी अटैच कर देंगे। इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जी थोड़ा सा मेरा बच गया था इसलिए मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है, ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना। और कटिंग करने के बाद, गले की कटिंग करने के बाद थोड़ा थोड़े कट लगा देनी है पूरे गले पर, जिससे हमारा फिनिशिंग के साथ गला पलट सके। तो इस तरीके से मैं पूरे गले पर कटिंग कर लूँगी, थोड़े थोड़े कट लगा दूँगी और डोरी को पकड़कर हम पलट लेंगे। इस तरीके से हमारा गला पलट जाएगा। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। और इस पूरे ब्लाउज पर भी सिलाई लगा लेंगे। अस्तर की तरफ करते हुए हमें ऑल राउंड सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा ब्लाउज में कहीं पर भी फुग्गा वगैरह ना आए। कभी क्या क्या होता है कि इधर उधर कपड़ा हो जाता है तो सिलने के बाद बेकार लगता है, इसलिए हम आगे एक सिलाई लगा लेते हैं। आप भी लगा लिया करें। तो इस तरीके से मैंने पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा ली है और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से निकाल देना है। और अब हमें क्या करना है, मैन जो ये दोनों पार्ट हैं इन्हें आमने सामने रखकर अब हमें स्टिच कर लेना है। देखना है कि उल्टा सीधा नहीं है, इसलिए आमने सामने रख लेना है और पूरे दोनों पार्ट पर गन सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों पार्ट पर, इस पार्ट पर और सिलाई लगा लूँगी। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारा कपड़ा निकले नहीं। कभी कभी क्या होता है खिंच जाता है। तरीके से दोनों पार्ट पर मैंने सिलाई लगा ली है और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से कर लेना है, दोनों पार्ट के कट कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच कर देंगे। मेन पार्ट में स्टिच कर लेना है इस तरीके से रखकर। हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पकड़कर करना है, जिससे बहुत अच्छा पफ बनकर तैयार होता है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो इस तरीके से हम कल लगा लेंगे सिलाई। एक बार और लगा रही हूँ, आप चाहो तो एक बार और लगा सकते हो, नहीं तो एक बार ही रख सकते हो। मैं 2 बार सिलाई लगा रही हूँ।
आप देख सकते हो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं दोनों पार्ट पर इस तरीके से इस तरफ भी लगा लूँगी। खींचना नहीं है, हल्के हाथ से करना है, जिससे हमारा ब्लाउज़ का पफ बहुत अच्छा बन सके। इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच कर देना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। अब नीचे की तरफ पट्टी और लगाना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें पट्टी लगानी है। इस तरीके से लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, अस्तर की तरफ मोड़कर एक बार सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से अब एक बार फोल्ड कर और एक बार सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब क्या करेंगे, जो डोरी में थोड़ा सा फ्लावर बनाकर लगा देंगे। मेरे पास 2 पार्ट हैं, मैं इस तरीके से एक चौकोर वो बना लूँगी। चौकोर चौकोर हैं 2 पार्ट, और इस तरीके से मैं इसमें एक लटकन बनाकर तैयार कर दूँगी। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लटकन लगता है ये भी। इस तरीके से मैं दूसरी वाला लटकन भी तैयार कर लूँगी। इस तरीके से दोनों लटकन बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगते हैं बनने के बाद। मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर मेरा ये डिज़ाइन आपको पसंद आए ब्लाउज़ की, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मेरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और गले अगर आप चाहो तो लेस वगैरह भी लगा सकते हो, मैं बिना लेस का बना रही हूँ। तो मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। राधे राधे।